मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसन कॉलेज रांची। मैं आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट कोर कोर्स C14 सेमेस्टर 6 का गेस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आप लोग इसको लिखें और स्टडी करें। और आप ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मालूम है कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 5 नंबर का शॉर्ट टाइप आता है और 4 क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ना। मैंने आपको जो एग्जाम देना है फिनेंशियल मैनेजमेंट कोर कोर्स C14 वो 75 मार्क्स का होगा। उसमें 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 5 नंबर का शॉर्ट टाइप आता है और 60 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। तो ये थोड़ा आप लोग पढ़िए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी निकल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी निकल जाएगा। और जब आप पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा तो सब इसमें हो जाएगा। पहला आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, What do you understand by financial management? Question mark. Discuss its nature, scope and objectives. फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, What do you understand by financial management? Question mark. Discuss its nature, scope and objectives. ठीक है, आराम से इसको आंसर बनाइएगा। केवल आप कॉपी में पॉइंट लिखिए, नेचर का क्या पॉइंट, स्कोप का क्या पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स, और उसको स्टडी कीजिए एक बार और बाकी अपने से लिखना है ना। फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद उसका नेचर बताइए, उसका स्कोप बताइए, उसका ऑब्जेक्टिव्स बताइए। तो आप अपने कॉपी में 1-2 पन्ना में स्कोप का पॉइंट लिखिए, क्या क्या स्कोप है। एकदम आराम से पढ़िए, एकदम टेंशन फ्री होके पढ़िए। नेचर पढ़िए, उसका जो पॉइंट उसको लिखिए, स्कोप का पॉइंट लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स। मेन आपको पॉइंट याद रखना है बस, बाकी पॉइंट को एक बार समझ लीजिएगा और वहां एग्जाम में ड्रिल कर दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, है ना। कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन देयर इंटर रिलेशनशिप in the context of time value of money. What do you understand by compounding and discounting techniques? Question mark है। Explain their interrelationship in the context of time value of money. Question number 3, differentiate between money value of time and time value of money. Differentiate between money value of time and time value of money. Question number 4, what is profit maximization? What is profit maximization and wealth maximization? Question mark. What are its objectives? इसके उद्देश्य को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं दोबारा रिवाइज करता हूं, आप सुनकर लिखे। What is profit maximization and wealth maximization? क्वेश्चन मार्क है। What are its objectives? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनकर लिखें। व्हाट इज रिटर्न? व्हाट इज रिटर्न? क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन दी एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिटर्न। फिर मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, व्हाट इज रिटर्न? क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिटर्न, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न। Full stop. Can it be measured? If yes, how? It yes, how? ये कैसे होगा? ठीक है। Explain the concept of return. Full stop. Can it be measured? Full stop. It. If yes, how? Next question. Question number 6. What is risk? What is risk? Question mark. How would you measure risk? Question number 6 क्या है? What is risk? What is risk? RISK, risk, question mark. How would you measure risk? How would you measure risk? RISK, risk, question mark. Question number 7, what is capital budgeting? What is capital budgeting and what is its role in investment decision making? Question number 7 को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। What is capital budgeting and what is its role in investment decision making? Question mark. Question number 8, how
will be calculate payback period in case of uneven cash flows? क्वेश्चन नंबर 8 को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं. How will be calculate payback period in case of uneven cash flows? Question mark. Question number 9. Compare net present value ब्रैकेट में लिख दिए NPV एंड इंटरनल रेट रिटर्न. क्वेश्चन मार्क. गिव इट्स फॉर्मूला. है ना. प्रेजेंट का यहाँ पर स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, उसको करेक्शन कर लीजिएगा. PRESENT है ना, छूट गया है ना. कंपेयर नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट रिटर्न, गिव इट्स फॉर्मूला. और व्हाट इज अकाउंटिंग रेट रिटर्न? व्हाट इज अकाउंटिंग रेट रिटर्न? क्वेश्चन नंबर 10. डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डिफाइन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फुल स्टॉप. डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस. ठीक है, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन नंबर 11. Why is cost of equity share capital calculated? Why is cost of equity share capital calculated? Question mark. Explain any two methods, or explain the component of cost of capital, or explain the component of cost of capital. Next question, number 12. Question number 12. Write short notes on the following. Write short notes on the following. पहला cost of debt of capital, दूसरा cost of preference share capital. Cost of debt of capital, दूसरा cost of preference share capital. Question number 13. What do you understand by capital structure of a corporation? Question number 13 को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं. What do you understand by capital structure of a corporation? Question mark. Discuss the theory of capital structure. Discuss the theory of capital structure. Question number 14. Question number 14. Explain the factors which determine the dividend policy of a company. Explain the factors which determine the dividend policy of a company, or differentiate between cash dividend and stock dividend. Differentiate between cash dividend and stock dividend. Question number 15. Discuss the theory of relevance of dividends and theory of irrelevance of dividend. Question number 15 को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं. Discuss the theory of relevance of dividends and theory of irrelevance of dividend. Question number 16. What is the concept of working capital? What is the concept of working capital? Question mark. Explain the factors. Explain the factors affecting the working capital. Question number 16 को मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. लिखिए. What is concept of working capital? Question mark. Explain the factors affecting the working capital requirement of a business. Question number 17. Discuss the importance of cash management and its objectives. Next question number और में भी है. Question number 17 का और भी है. Explain the various methods of cash management. Question number 18. What do you mean by receivable management? Question mark. Discuss its objectives और write short notes on the following. जैसे पहला मैनेजमेंट इन्वेंट्री, दूसरा मैनेजमेंट एंड पेबल मैनेजमेंट. नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. ये स्टूडेंट्स थोड़ा 18 क्वेश्चन मिला है, लेकिन ये पूरा सिलेबस के अनुसार बनाया हुआ क्वेश्चन है. और एक बार आप बढ़िया से इसको स्टडी कीजिए. क्वेश्चन को पूरा स्टडी करने से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होगा और लॉन्ग टाइप भी, और बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा. क्योंकि इसको पूरा मैंने मेहनत करके आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखकर मैंने क्वेश्चन बनाया है. आप पढ़िए. और एक चीज मैं सिखा रहा हूं, आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर तैयार करते हैं तो सिर्फ पॉइंट को
याद रखिए, पॉइंट को याद रखना जरूरी है ना। अब पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लू पेन से ड्रिल करना है। तो आप एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप पेन पॉइंट जो है उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। और बहुत ज्यादा नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर 2 पन्ना, मतलब एक ही पन्ना में उसको पहले खाली पॉइंट को लिखिए। पॉइंट आपका आएगा तो 18 क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से बन जाएगा। और चूंकि आपको इसमें रिस्क नहीं है ना, 18 क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसमें रिस्क नहीं है। आप 18 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। हमको उम्मीद है कि ये सिलेबस के अनुसार मैंने क्वेश्चन बनाया है, और अगर आप इसको स्टडी करेंगे, है ना, और कॉपी में उतारिए, बढ़िया से लिखिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मुझे अपना उम्मीद है। तो मैं सभी स्टूडेंट को धन्यवाद बोलूंगा। अच्छा से एग्जाम लिखिए और अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। इसी के लिए हाँ, ये चीज होता है कि बहुत पहले बनाता तो थोड़ा आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। ये चीज अगर मैं पहले देता तो ज्यादा बेनिफिट होता, लेकिन कोई बात नहीं है, 10 दिन पहले दे रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको स्टडी कीजिए, है ना। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।